प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 40 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टीलुदई उग्रसेन ने वेश सहित सिधाविया, यहाँ थी लीला अवतारनी वसुदेव वधाविया। उग्रसेन को राज तिलक करने के बाद गोलोकीनाथ श्री कृष्ण जी का आवेश ग्वाल वेश के साथ चला गया। अब यहाँ से विष्णु भगवान की अवतार लीला प्रारंभ हुई, जिसने वसुदेव जी को जेल से मुक्त कर आनंदित किया। हवे एह लीला हद तणी, तेता सहु कोई कहसे, पण बेहद वाणी अमविना बीजो कोण देसे। अब यहाँ से आगे श्री कृष्ण जी की लीलाएं हद की है, इसका कथन तो सब कोई करेंगे, परंतु बेहद की वाणी हमारे बिना अन्य कौन समझा सकेगा। एणी वाटे उभो नरसैयो, लीला बेहद गाय, जोर करे बलियो घाणो, रास मना पेशाय। इस प्रतिबिंब लीला में खड़े होकर नरसिंह मेहता ने बेहद लीलाओं का गान किया। उन्होंने भक्ति मार्ग पर आरूढ़ होकर अखंड रास में प्रवेश करने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे, अर्थात अखंड रास के वर्णन से वंचित रह गए। जे बल की धू नरसैये, एवो करे न कोय, हदनो जीव बेहदनी उभो लीला जोय। जो प्रयत्न नरसिंह मेहता ने किया, इतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार हद के जीव ने भी बेहद की अखंड लीला को खड़े खड़े निहारा है। ए रस काजे दौड़ियो नरसैयो, वाणी करे रे पुकार, रस थयो माहेली गमा, आडा दरवाजा चार। इस बेहद भूमि के प्रेम रस को पाने के लिए भक्त नरसिंह ने बड़ी दौड़ लगाई और इन लीलाओं को विभिन्न प्रकार से गाया। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं उनकी वाणी कर रही है। ब्रह्मप्रियाओं का अखंड प्रेम रस तो मूल मिलावे में पहुंच गया। नरसिंह मेहता के लिए इस रस को प्राप्त करने में 4 दरवाजे अवरोधक बने, अर्थात वे दिव्य रस को प्राप्त न कर सके। वे 4 दरवाजे अखंड व्रज, अखंड रास, अक्षरधाम और परमधाम है। बारणे ए बेहद तणे, लहर टाढ़क आवे, प्रेमल कांइक रस तणी, बारणे रे जणावे। बेहद ब्रह्मांड के प्रतिबिंब रास लीला रूपी दरवाजे से उन्हें प्रेमानंद की शीतल लहरें प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण गोपी रूपी प्रेम रस की थोड़ी भी सुगंध प्राप्त करने पर उस प्रतिबिंब लीला की उन्हें जानकारी मिली। एणे बारणे नरसैयो, घणी टाढ़क पाम्यो, लीला पाछला साथमा, सुख लईने जामियो। इस मार्ग पर नरसिंह मेहता को अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ, और प्रतिबिंब लीला में वेद रुचा सखियों को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसमें भक्त नरसिंह मेहता भी साथ हो गए। सुख जिये लीला वर्णवी, व्रजरास वखाणियो, बेहद निवाणी वीना, ठाम ठाम बंधाण्यो। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में व्रज तथा रास का विवरण तो दिया, परंतु बेहद वाणी
तारतम्य ज्ञान की उपलब्धि के बिना वे अनेक स्थानों पर रुक गए। नहीं तो एम केम वर्णवे केम थाय पंच अध्यायी अस्कंध बारे भागवतना तेथी थाय कोट सवाई। यदि ऐसा न होता तो सुखदेव मुनि ने मात्र इतना ही वर्णन क्यों किया? रासलीला का इतना बड़ा विवरण मात्र 5 अध्यायों में ही कैसे पूर्ण होता? यदि इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता तो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंध हैं उनसे अनेक गुणा संख्या बढ़ जाती। न थई प्रगट पादरी मुख एहने वाणी धाख रही हृदय घाणी कल्प्यो दुख आणी। सुखदेव मुनि द्वारा इस वाणी का पूरा वर्णन न हो सका। उनके हृदय में अखंड रास का वर्णन करने की उत्कंठा शेष रह गई, जिसके कारण वे अत्यंत व्याकुल हुए। कलकली कंपमान थयो रस टलियो एथी केम ते दुख खमी सके ए रस जाय जेथी। सुखदेव जी व्यथित होकर कांपने लगे। राजा परीक्षित के प्रश्न पूछने पर अखंड सुख प्रेम रस का वर्णन रह गया, इसीलिए उस रस का आस्वादन नहीं कर पाए। यह दुख किस प्रकार सहा जा सकता है जिसके कारण यह अखंड रस दूर हो जाए। रासवाणी कया तण्यो हूँ तो हरख अपार वाणी ब्रह्मांडनी सकल माँ रस रह्यो ए सार। श्री सुखदेव जी को रास की लीलाओं का वर्णन करने की अपार चाहना थी, क्योंकि इस जगत की वाणियों में यानी वेद पुराण शास्त्रादि में इस श्रेष्ठ रस का सार अखंड रास ही माना जाता है। रासनी रातनो वर्णव कीधो जुओ विचार नारायण जी नी रातनो कोईक पामे पार पण पार नथी रास रातनो ए तो बेहद कही ते माहे लीला बेहदनी पंच अध्यायी थई। हे सुंदर साथ जी, जो सुखदेव मुनि ने अखंड रास की रात्रि का वर्णन किया है उस पर विचार कर लो। इस सृष्टि के रचयिता भगवान नारायण की रात्रि का पार भी कुछ विरले ही लोग पा सकेंगे, परंतु रास की रात्रि का तो कोई पार नहीं है, क्योंकि यह लीला बेहद की कही गई है। इस प्रकार सुखदेव जी ने बेहद भूमि की असीम लीलाओं का वर्णन मात्र 5 अध्यायों में किया है। यह कैसे संभव है? एनो अर्थ कहूँ पादरो सुनजो तमे साथ रात एवी मोटी तो कही जो लीला मोटी छे रास। मैं इसका सरल स्पष्टीकरण कर देता हूँ। हे सुंदर साथ जी, तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। रास की रात्रि को इतना बड़ी इसीलिए कहा है कि उस रात्रि में अखंड लीलाएं हुई है। न थाय पंच अध्यायी के में मारा मुनि जी नी वाण पण नेठ लेवाणो नीध समय रस आवे सुजान। यदि सुखदेव जी इसका अच्छी तरह वर्णन करते तो यह वाणी मात्र 5 अध्यायों में ही समाप्त नहीं हो सकती। रास का वर्णन करते समय सुखदेव जी को प्रेम रस आ रहा था, किंतु राजा परीक्षित के प्रश्न से उलझने पर वे अवश्य ही रुक गए। कलकली दुख की दो घाणो पण शू करे जान पात्र विना पामे नहीं रस बेहद वाण। इस प्रकार ध्यान भंग होते ही प्रेम रस का आनंद वही समाप्त हो गया। इसके कारण सुखदेव जी अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे, किंतु क्या कर सकते, क्योंकि पात्र के बिना बेहद वाणी रूपी अखंड प्रेम रस प्राप्त
नहीं हो सकता। पात्र विना तमे पामिया, मुनि जी का करो दुख, आज लगे ए रस ताणु, कोणे लीधा छे सुख। हे सुखदेव जी, पात्र न होने पर भी आपने यह रस प्राप्त किया, अतः आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आज तक बेहद के प्रेमानंद रस का सुख किसने प्राप्त किया है? एकागलता अमतणो तम साथे आव्यो, रामत जोवा ब्रह्मांडनी विध सघली लावियो। हे सुखदेव जी, यह श्रीमद् भागवत तो हम ब्रह्मात्माओं का पत्र है, मात्र आपके साथ इस संसार में आया है, जिसमें मायावी खेल देखने के लिए आई हुई ब्रह्मात्माओं का विवरण विस्तृत है। हद बेहदनी विगत, कागल माहे विचार, मुनि जी हाथ संदेशड़ो, आव्यो समाचार। श्रीमद् भागवत में हद और बेहद भूमिकाओं का विवरण है। इस प्रकार सुखदेव मुनि के हाथों ब्रह्मात्माओं का संदेश आया है। यह हमारा ही समाचार पत्र है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।